हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक हो? तो हम लोग यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज, क्योंकि मैं कुछ लेसन अलजेब्रा के डाल चुका था और कुछ पॉइंट्स अपने पास बचे हुए भी थे। आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और उस पर बेस्ड हम लोग दो तीन एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और उस पर बेस्ड हम लोग दो तीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या आपके पास वीडियो ठीक चल रहा है क्या? वीडियो ठीक है? थ्योरी भी मैं बताऊंगा। नमस्कार नमस्कार। थ्योरी भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। पूरा एक क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पूरा थ्योरी समझाऊंगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से किया हुआ हो सकता नहीं है, क्योंकि 2012-13 का मैं कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ और उसी को मैं सोल्व करवा रहा हूँ। और आपका मुझे पहले से पता है कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसको पहले से आप लोगों का किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कंप्लीट क्लास देखोगे तो आपको 100% उस पर बेस्ड क्वेश्चन या उसका अगला क्वेश्चन या उसका अगला क्वेश्चन हमें कैसे करना चाहिए, ये 100% आप लोग सीखने की कोशिश करोगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो एक पॉइंट मैं समझाता हूँ, उसको हम लोग समझते हैं। वीडियो को आप लोग शुरुआत में एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत से ही अगर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो ही उसका फायदा होगा। बीच में आएगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर वो सोचे कि बीच में आऊँ मैं और उसके बाद समझ लूँ, तो कुछ पॉइंट्स वो समझ में नहीं आएंगे। और जैसा मैंने कहा कि क्वेश्चन आपका पहले से किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है कि हर क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग नया क्वेश्चन भी खुद कर पाओ। सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप लोग नया क्वेश्चन खुद करना शुरू कर दो। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करें। 13 लेसन में डाल चुका था अलजेब्रा के, और ये है अपने पास लेसन नंबर 14। जैसा आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि दो चैनल पर मैं पढ़ाता हूँ। एक है ये मैथ्स विद पवन राव, ये वाला मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, और दूसरा है अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव। कल की क्लास में वहाँ पर कुछ मैं और पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री का पीडीएफ मैंने दे तो दिया है, 2018 का दे दिया ना। तो आइए कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को सिखाने की। और अब आप लोग, ये क्वेश्चन मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन आने का अपने पास मकसद नहीं है कि वो क्वेश्चन आप लोगों को आता है या नहीं आता। ये मेरा काम भी नहीं है सिखाना कि उस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँ और मैं ये दिखाऊं कि कितना जल्दी आप लोग सोल्व कर सकते हो। मेरा ये काम नहीं है। मैं उस क्वेश्चन से आपको कितनी चीज़ें सिखा सकता हूँ और अगले 15 या 20 मिनट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो आप लोग खुद चेक करना कि आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा इसमें। और उसके बाद आप लोग नए क्वेश्चंस खुद ही करना शुरू करोगे। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक ही चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों का किया हुआ है, आपको आंसर भी याद होगा, इससे अगले क्वेश्चन का भी आंसर याद होगा। लेकिन ये 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और इनके सभी के मैं तीन चार तरीके बताऊंगा कि जैसा हर चैप्टर में मैं बताता हूँ कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, 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 और वो चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग अब शुरुआत करते हैं। देखिए आप लोग, ठीक है ना? अब कमेंट नहीं कीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर सभी का सही है, आंसर किसी का गलत है ही नहीं। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन नहीं करवाना आपको कि इसका आंसर देखो 4 है, देखो कितना जल्दी कर सकते हो। ये काम नहीं है मेरा। मेरा काम है कि इस क्वेश्चन से मैं आपको क्या क्या सिखा सकता हूं, ताकि इस पर बेस्ड या नया क्वेश्चन बने वो आप लोग खुद कर पाओ। तो वो चीज़ आप लोग सीखने की कोशिश करना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सीखने की। जब भी अपने पास, मैं कौन से टाइप के क्वेश्चन आज पढ़ा रहा हूं, जो भी हमारी क्लास होगी 30 मिनट की, 35 मिनट की, 40 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जितने मिनट की क्लास हो, एक पॉइंट आपको पक्का सीखने को मिलेगा। तो यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं सीखना। आप लोग, हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनमें बेस जो है, दोनों का जो बेस है वो सेम है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग 4-5 तरीके से, अलग अलग तरीके से आपका दिमाग कैसे चले। और अगला क्वेश्चन भी मैं पहले से बता रहा हूं कि आपका किया हुआ है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। वो चीज़ मैं कोशिश करता हूं आपको सिखाने की। ठीक है? आइए देखो, हमारे पास क्वेश्चन ये है, कभी भी अगर a/1 - a, b/1 - b और c/1 - c, ये अपने पास दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को आप लोग 4 टाइप से, अलग अलग टाइप से कैसे करोगे वो चीज़ मैं सिखाता हूँ। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं इतना टाइम क्यों देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ये क्वेश्चन आधे मिनट में किया और अगला क्वेश्चन करवा दूँ। प्रत्येक क्वेश्चन में मैं इतना टाइम इसलिए देता हूँ कि उससे मुझे चीज़ें सिखानी है आपको। मुझे मेरा सॉल्यूशन या मेरा तरीका नहीं दिखाना कि मैं इतना जल्दी देखो फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम देने वाला नहीं हूँ एसएससी का। ठीक है ना?
और मैं एसएससी का एग्जाम दूंगा तो मेरा होगा भी नहीं, क्योंकि उसमें जीके आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, वो मुझे आती ही नहीं, मैं प्री क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो सिर्फ मैथ्स आता है थोड़ा बहुत, है ना। कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ दूसरे की कमियां ही निकालना आता है, सिर्फ बहुत सारे लोग जैसे पढ़ा रहे हैं तो मतलब दूसरा अगर अच्छी बात भी बता देना तो उस बात में कितनी कमियां हैं वो बता देते हैं। मैं ऐसी बातें करता हूँ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थोड़ा सही नहीं लगता। फिर थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे ही, जैसे मैं अच्छी बात भी बताऊँ ना तो उसको भी काटने के लिए पूरा, जैसे कोई भी आप अच्छी बात बताओ उसको सोचो बैठ कर कि इसमें क्या क्या कमी है, उसमें भी 5 बात और जोड़ के कि ये बात ऐसे गलत है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं। लेकिन आप लोग अगर चाहो तो मेरी बातें, जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे आपके नंबर बढ़ेंगे, तो उनमें बहुत सारे लोग ऐसे फिर कि नहीं नहीं ये गलत है, खुद को प्रूव करने के लिए, तो वो चीज़ें आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, मेरी बात भी मान लिया करो आप लोग, क्योंकि मुझे 8-9 साल हो गए। देखिए मैं बताता हूँ पहला तरीका, जब भी एलसीएम सेम हो, यहाँ पर मैं पढ़ाने की अब शुरुआत कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ने की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब पेन कहाँ गया इसका, अब देखना, सीखना, कोशिश करना सीखने की। सिर्फ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर जब भी एलसीएम सेम हो, क्वेश्चन करने का पहला जो तरीका अपने पास, फर्स्ट तरीका जो है a/1 - a, कभी भी ऊपर से ए हटाना है या ए लेकर आना है। आपका क्वेश्चन पहले से किया हुआ है, आपको आंसर भी याद होगा, लेकिन फिर भी सीखना। आप अगले 20 मिनट इस वीडियो को देना जिससे आपका दिमाग खुले इस टाइप के क्वेश्चंस में। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को कभी भी ऊपर से ए हटाना है या ए लेकर आना है, तो आप एक काम करो, या तो +1 करना पड़ेगा या -1 करना पड़ेगा। 1 - a जैसे ही करोगे तो ए से ए हट जाएगा और अपने पास बन जाएगा 1/1 - a। यही हमें बनाना है यहाँ पर। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, और जितने भी तरीके होते हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगा। एक नया पेज लेते हैं और उस पर मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारा पहला तरीका ये अपने पास है a/1 - a। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है b/1 - b, c/1 - c, और जो हम लोगों से पूछा है इक्वल्स टू हम लोगों को दिया हुआ 1। अब सीखना, अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा, सारे जितने भी तरीके इस क्वेश्चन के हो सकते हैं वो सारे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए प्रत्येक जगह अगर ऊपर से ए हटाना है या ए लेकर आना है, तो इसका तरीका होता है आप लोग +1 करो सभी जगह। c/, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा है सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैं सारा बताऊंगा, पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा, बस थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा। मेरे में एक ही कमी है छोटी सी कि मैं अचानक सारी चीजें नहीं बता पाता कि सारी की सारी 2 मिनट में ये देखो ये ट्रिक, ये देखो ये ट्रिक, ऐसे मैं नहीं बता पाता। मैं धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ हमेशा, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा उस चीज को समझाने में या समझने के लिए। तो 10 मिनट आप रुको, फिर देखना कि आपका इस क्वेश्चन में कितना आपको खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 1 - a+1 - a, इनका यहाँ पर सोल्व कर लिया, +1 - b। ये 3 ऐड क्यों किया, इधर जितने का इफेक्ट डाला है 1 1 और 1 3 का, तो 3 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 3 और उधर भी 3। b+1 - b, ये अपने पास आ गया 1 - c, c+1 - c इक्वल्स टू 4। c से c कट गया, b से b कट गया और a से a कट गया। 1 - a 1/1 - b और 1/1 - c, तो अपने पास बराबर में कितना आ जाएगा 4। ये अपना आंसर है पहला तरीका। एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से करूंगा मैं, ये नहीं देखो मैं बताता हूं आपको। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, 2 नंबर तरीका। ये अपने पास है a/1 - a, देखना आप लोग a/1 - a, b/1 - b। हमारा क्वेश्चन ये है c/1 - c इक्वल्स टू, अगर अपने पास 1 है देन आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/1 - a। जब एलसीएम सेम हो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको पहले से किए हुए होंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका मान पूछा है तो आप लोग इसके साथ कुछ भी मान लो, टी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो इसकी वैल्यू। जैसे आपने अल्फा मान ली, तो एलसीएम अगर सेम हो तो आप लोग एक काम करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इक्वेशन सेकंड मान लो। इक्वेशन सेकंड में से, क्योंकि 1 - a चाहिए, तो इक्वेशन a-1 चाहिए होता तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते, इसमें से माइनस कर लो। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, तो जैसे ही माइनस करोगे इन दोनों का एलसीएम 1 - a, इक्वेशन सेकंड में से आप लोग फर्स्ट माइनस कर रहे हो 1 - a, नीचे एलसीएम अपने पास 1 - b, 1 - b, नीचे इन दोनों का एलसीएम 1 - c, और ये आ गया 1 - c बराबर अल्फा -1। तो ये अपने पास 1 + 1 + 1
बराबर अल्फा माइनस 1 है, तो मुझे बताइए अल्फा की वैल्यू 1 इधर आके ऐड होगा तो क्या अपना आंसर 4 आ जाएगा क्या? तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आंसर तो 4 ही रहना है, लेकिन आपका दिमाग डिफरेंट टाइप से चलना चाहिए। कैसे? देखो मैं बताता हूँ तीसरा तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और जो आपको अच्छा लगे ना उससे आप लोग कर लेना। a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी इक्वल्स टू अपने पास 1 है, और हम लोगों से पूछा है वैल्यू जो पूछी है वो पूछी है 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी। ध्यान से सीखने की कोशिश करना, समझना हम लोग क्या कर रहे हैं। और अगर आपने मेरे 13 वीडियोस में पहले डाल चुका हूँ अलजेब्रा के, अगर आप लोगों ने मेरे 13 वीडियोस देखे हैं तो मैंने आप लोगों को समझाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जब इक्वेशन ए को, इक्वेशन कितनी है 1, इक्वेशन तो 1 ही है और वेरिएबल 3 है, क्या याद है? क्या थोड़ा बहुत बताया था? तो आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, दिमाग में क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस में नहीं कर सकते। तो ये चीज भी आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो चीजें सही हो पाएंगी। मैं क्या समझा रहा हूँ, आपको करना क्या है, आप लोग इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहां से बी और सी का मान 0 रख दो। बी और सी का मान 0 रखते ही जो दिया हुआ है वो तो ये बन जाएगा इक्वल्स टू 1, और जो पूछा है वो ये बन जाएगा। 0 रख दो बी और सी का मान, 1 माइनस से ये यहाँ पर भी बी और सी का मान 0 रखते ही 1 और 1। तीसरा तरीका आप लोग दिमाग में रख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a बराबर 1 माइनस से इधर आके 2a, तो क्या a की वैल्यू अपने पास 1/2 चली जाएगी क्या? और a की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करो, 1 में से 1/2 पुट करोगे तो 1/2, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 4। ये अपना आंसर आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कितने भी तरीके आप लोग लगाओ आंसर तो सेम ही आएगा। फिर समझाता हूँ, एक तरीका और बताने की कोशिश करता हूँ और फिर एक पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ ना बोलते रहो। क्या आप समझ में तो आ रहा है क्या? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ ना बीच में बोलते रहा करो, उससे मुझे पता लगता रहेगा कि आपके कमेंट चल रहे हैं और आप लोग संजय मीना, आकाश शर्मा और बाकी ठीक समझ रहे हो, मिस्टर सोनू। ठीक है, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, a अपॉन 4 नंबर तरीका मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का करने का। a अपॉन 1 माइनस ए, बी अपॉन 1 माइनस बी, सी अपॉन 1 माइनस सी इक्वल्स टू 1 है, और हमारे पास पूछा है a 1 अपॉन 1 माइनस ए, 1 अपॉन 1 माइनस बी और 1 अपॉन 1 माइनस सी। ये हम लोगों से पूछा गया है और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं करूंगा और आगे भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कैसे कर पाओगे। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग इसके बराबर में 1 है। अब क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो कॉन्सेप्ट लगाओ, अलजेब्रा का क्वेश्चन होना चाहिए। जो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्योंकि बराबर में 1 है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1/3 1/3 1/3 पुट कर लो। इन सभी की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस ए इक्वल्स टू 1/3, b अपॉन 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1/3, ये पुट कर लो। c अपॉन 1 माइनस सी इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ से जो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a बराबर सी बराबर 1 माइनस ए, तो यहाँ से सोल्व करने पर a की वैल्यू 1/4 ऐसे सेम ही आएगी 1/4 और c की वैल्यू 1/4। ये यहाँ जो पूछा उसमें पुट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस ए 1/4, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। तो नीचे पलट कर ऊपर जाएगा तो 4/3 4/3 4/3 और 4/3, 4 बार आ गया 12/3 का मतलब क्या अपने पास आंसर फिर से 4 आ गया क्या? तो अपने पास क्वेश्चन सोल्व करने के, देखो पहला तरीका मैंने आप लोगों को ये वाला बताया था, एक बार मैं बताता हूँ, इससे बहुत सारी चीजें आप लोग खुद ही सीखोगे। बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो आप लोग खुद सीखने की कोशिश करोगे। पहला तरीका मैंने ये बताया, दूसरा तरीका मैंने ये बताया आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में से जब भी एलसीएम सेम हो। तीसरा तरीका मैंने ये वाला बताया कि आप लोग दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल को 0 रख सकते हो। और एक तरीका मैंने ये वाला बताया कि आप लोग इसको 1/3 1/3 1/3 मान लोगे। मैं एक पॉइंट आप लोगों को समझाता हूँ, एक चीज ध्यान रखना, मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं है कि इस क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ, मैं आप लोगों को ये 4 तरीके बता रहा हूँ और मैं लिख कर नहीं दूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन इन चारों तरीके से सोल्व होगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, इन चारों में से एक ना एक तरीका पक्का लगेगा।
प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आप लोग देखो उसमें चारों तरीके लगने जरूरी नहीं होते, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में चारों में से कोई सा ना कोई सा एक तरीका जरूर लगेगा। अगर आप लोग इसीलिए मुझे पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, चाहे मेरा ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है हर चीज़ को पढ़ाने में, क्योंकि हर चीज़ में मैं चाहता हूँ कि नए क्वेश्चन जब उस टाइप का बन जाए तो उसको आप लोग खुद करो। जैसा आपको पता है कि क्वेश्चंस में वही करवा रहा हूँ जो एसएससी में आए हुए हैं, आपने पहले से भी कर चुके हो आप लोग, तो उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या आगे चले? हाँ ना, बोलते रहा करो। क्या ठीक है क्या? पवन कुमार प्रजापत, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप जो मर्जी है वो मानो, क्वेश्चन को सोल्व करना है हम लोगों को, तो जो मर्जी है। अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आप लोग वैल्यू 0 0 क्यों मान रहे हो? उसकी जगह 1/3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वीडियो क्लियर दामोदर राठौड़ सिर्फ आपके पास नहीं चल रही है, बाकी लोगों के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, तो आप लोग एक बार, बाकी लोगों के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि सही है। देखिए, मैं अगला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अब आपको खुद करने हैं, और फिर मैं एक क्वेश्चन जो आप लोग कर चुके हो उसको कैसे दिमाग चलाना चाहिए अलजेब्रा में, मैं सिर्फ आज की क्लास में वही बताने आया हूँ। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने आया हूँ कि अलजेब्रा में हम लोग कैसे दिमाग चला सकते हैं। अगले दो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से इनका आंसर भी आप लोगों को याद रहता है, और सेम क्वेश्चन है तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करने की कोशिश करना, दोनों क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे आप लोग अगर पहली बार, पहले से किया हुआ है क्वेश्चन अच्छी बात है, अगर पहली बार ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखोगे तो मैं बता रहा हूँ आपसे बेसिक से नहीं होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन अलजेब्रा का करना जरूरी है। तो इनमें दिमाग कैसे चलाएं, कैसे करें कि क्वेश्चन हम लोगों से सोल्व हो, वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पहली बार अगर किया हुआ है तो आप लोगों का दिमाग चलेगा, क्वेश्चन अगर किया हुआ है तो नहीं किया हुआ रहेगा तो आप लोगों का दिमाग नहीं चलेगा। अब की बार ए एलसीएम तो देखो, नीचे की तरफ वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, ऊपर हमें ए स्क्वायर बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका अपने पास क्या होगा, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोशिश करना सीखने की, कोशिश करना सिर्फ ए अपॉन, जरूरी नहीं ऐसे क्वेश्चन हो लेकिन कम से कम दिमाग तो चले ना, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू, अपने पास दिया हुआ 1, और वैल्यू जो पूछी हम लोगों से वो पूछिए ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। इसका मान हम लोगों से पूछा है। मैं बेसिक भी बताऊंगा या अलग अलग आपका दिमाग इस क्वेश्चन में कैसे चलना चाहिए वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं कमेंट आप लोगों के देख लेता हूँ बीच बीच में, साथ साथ आप लोग मुझे बताते चलना कि हाँ ना सही है या नहीं है, वो चीज़ आप लोग साथ साथ बताना। देखिए, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी। अब की बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं फिर कह रहा हूँ पहली बार अगर देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिक से नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन कैसे करें वो चीज़ समझाता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, सबसे पहली बात ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी और ए, ये आप लोगों को पता होगा। वापस में आता हूँ, ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर कभी कहीं भी x प्लस 1/x बराबर 1 हो, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो x क्यूब बराबर -1 होता है। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 हो तो उसका क्यूब -1 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ, 13 वीडियोस में पहले डाल चुका हूँ, उसको देखो आप। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो ए बाई बी का जो क्यूब होगा, इस नंबर का क्यूब, इसकी जगह एक्स भी हो सकता है, ए बाई बी भी हो सकता है, वो -1 होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्या ये आपको आता है क्या? ठीक है, हाँ या ना बोलते रहो। ठीक है, बीच बीच में वीडियो शेयर भी आप लोग कर सकते हैं अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। मैं क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन आपको शुरुआत में नहीं आ रहा, फिर मैं बेसिक से भी बताऊंगा, लेकिन अलग अलग मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका कैसे करना चाहिए, आप लोग एक काम करो, इक्वेशन 1 है, वेरिएबल 3 है, तो बी का मान आप लोग 0 रख दो,
या सी का मान आप लोग 0 रख दीजिए, सी की वैल्यू आप लोग 0 रख दो। सी की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी तो मुझे बताइए अब की बार आप लोग क्या बी का मान 0 रख पाओगे क्या? सी का मान 0 रख दिया, 0 रखने पर मतलब सभी को पता है कि वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है, उन्हीं लोगों को पता है जिसका सिलेक्शन होता है कि कौन सी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी चाहिए। अब की बार बी का मान अगर 0 रख दोगे तो 0 और 0 ए अपॉन 0 है तो इनफाइनाइट बन जाएगा, जो आप लोगों से सोल्व नहीं होगा। इसलिए बी का मान अब की बार आप लोग 0 नहीं रख सकते। क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मैंने आपको जो तरीके बताए, हो सकता है क्वेश्चन आपको बेसिक से नहीं आ रहा, लेकिन लगाने की कोशिश तो करो, क्या पता उस तरीके से क्वेश्चन हो ही जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सी का मान 0 रखते ही क्वेश्चन क्या बन गया, देखो क्वेश्चन बन गया ए बाई बी प्लस बी बाई सी, बी बाई ए। सी का मान तो 0 रख दिया, ये आगे वाला 0 हो गया, 0 बराबर 1। जो दिया हुआ है वो तो ये बन गया, और जो पूछा है वो क्या बन गया, ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, और आगे वाला वो तो 0 बन ही गया, तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी। और अगर आपको पता हो, एलसीएम ले लिया ए बी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अभी भी थोड़ी देर पहले ही समझा कर रहा हूं ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 1 है, तो इसका जो क्यूब होगा वो -1 होगा, तो ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब, और ये बी क्यूब इधर आएगा, ए क्यूब बी क्यूब आगे चला गया, और ये इधर आएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बन गया, 0। यहाँ पर पुट करो 0, और आंसर कितना आ गया अपने पास, 0। ये अपना आंसर है, टिक करो और आगे बढ़ो। फिर समझाता हूं मैं दूसरा तरीका कि आप लोग मतलब ट्यूशन नहीं आ रहा आपको, बेसिक भी कैसे होगा वो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कम से कम आप अपना दिमाग तो चलाओ। ट्यूशन अगर नहीं आ रहा है तो कि मैं ये पुट कर दूं, मैं ये पुट कर दूं, क्या इससे हो रहा है क्या, क्या इससे हो रहा है क्या, और ये यहाँ प्रैक्टिस करोगे ना तभी एग्जाम में इतना दिमाग चल पाएगा आपको। और मैं हमेशा वो वाले ही तरीके बताता हूं जो आप लोग एग्जाम में काम में ले सकते हो, बिना कोई मतलब के जो तरीके हैं ना, कितने ही बता दो चाहिए, एक क्वेश्चन में बैठकर आधे घंटे सोचो, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन किसी फैकल्टी ने करवाया है और उसको मैं उठाकर लाऊं यहाँ पर, और उसको उठाकर मैं आधे घंटे के लिए सोचूं, और जो उस फैकल्टी ने करवाया उससे और अच्छा तरीका चाहे सोच लो, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको सिर्फ वो तरीके बता रहा हूँ जो आप लोग एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, जो चीज़ें आप लोग काम में ले सकते हो। बाकी तो कितने भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के लिए, बैठे 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 कितना भी कैसा भी क्वेश्चन हो, कितना भी सोच लो, क्योंकि मैथ्स पढ़ाते हुए 9 साल हो गए, तो कोई भी क्वेश्चन के बारे में सोचोगे तो पता नहीं कितने तरीके होते हैं, कोई सा ना कोई सा नया तरीका बनेगा ही बनेगा। तो आप लोग वो चीज़ें सीखो जो हम लोग काम में लेते हैं। समझ में नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया, फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। मैं बेसिक से भी करवाऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा बेसिक से कैसे करना चाहिए। उससे पहले मैं आपका खुद को मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन सोच सकते हो, वो तरीके जो आप लोग एग्जाम में काम में ले सकते हो। प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, जो मैं पढ़ा चुका हूँ 13 वीडियोज़, उनको तो एक बार देखो। जो 13 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ उनको तो एक बार देखो, वो चीज़ें याद नहीं होंगी तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए कम से कम उनको तो आप लोग देखिए। इधर देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है, ए बी और सी है, तो आप एक काम करो, सी का मान 0 रख लो। अब बी का मान आप लोग 0 नहीं रख सकते, 3 इक्वेशन 1 वेरिएबल 3, तो 2 का मान कुछ भी रख सकते हो, पता होगा आपको। नहीं पता तो 13 वीडियो में डाल चुका हूँ, उनको देखो। सी का मान, दूसरा तरीका मैं ये बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड, फिर थर्ड मेथड पर चलते हैं, फिर फोर्थ पर चलते हैं, और ऐसे में बताता चलता हूँ। सी बराबर 0, बी को 0 नहीं मान सकते, बी को एक काम करो 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं ना, तो सी को 0 नहीं मान सकते, सी को 0 मान लिया, बी को 0 तो नहीं पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट बन जाएगा। तो आप एक काम करो, पहले वाला तरीका नहीं समझ में आया तो ये देख लो, बी का मान 1 पुट करो तो ए अपॉन 1, यहाँ पर बी का मान 1 है, सी का मान 0 ए, और आगे सी 0 बराबर 1, ये बन गया। और ये जो पूछा ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, बाकी सी तो 0, सी का मान 0, बी का मान 1 रख दिया, तो पूछा वो बन गया ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए, ये बन गया जो पूछा है वो। और ये बन गया अपने पास ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 1 हो। क्या कभी याद है क्या आपको? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत अगर याद हो तो मैंने एक बार बताया था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 1 हो तो ए क्यूब की वैल्यू -1 होती है, ये याद होना चाहिए। अब सर ये क्यों याद होना चाहिए? ये 13 वीडियो से अपने आप, आपको जब देख लोगे ना वीडियो 13 अपने आप आ जाएगा।
ए क्यूब की वैल्यू -1, तो ऊपर -1 + 1 अपॉन ए, तो आंसर कितना आ गया 0। ये अपना आंसर। हाँ ना बोलो ठीक है क्या, आंसर तो 0 ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कोशिश करता हूँ समझाने की, वापिस सीखना। अगला मेथड बताता हूँ जिसको थोड़ा कम समझ में आया, अगला समझाता हूँ आपको। मैं ये की चीज कह रहा हूँ कि अलजेब्रा का क्वेश्चन होना चाहिए, दिमाग चलाओ, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से तब तक समझ में नहीं आएगा। तीसरा मेथड बताता हूँ, a अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और ये पूछा है a² अपॉन बी प्लस सी प्लस b² अपॉन सी प्लस ए प्लस c² अपॉन ए प्लस बी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले जैसा आप लोगों को बताया था, कुछ देर पहले मैंने सिखाने की कोशिश की थी कि आप लोग क्या करो, इसको आप लोग 1/3 1/3 1 है तो 1/3 1/3 और 1/3 मान लो। तो आप क्या करोगे, a अपॉन बी प्लस सी बराबर 1/3 मान लो, जैसा थोड़ी देर पहले लगा। जरूरी नहीं इससे क्वेश्चन हो, लेकिन आप कम से कम कोशिश तो करो, जो तरीके आप लोगों को आते हैं। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वीडियो शुरुआत से देखना, फिर तभी आपको ये पॉइंट ज़्यादा समझ में आएगा। 1 है तो 1/3 मान लो, तो यहाँ पर अपने पास, और ऐसे b अपॉन सी प्लस ए बराबर 1/3। आंसर आना जरूरी नहीं है, लेकिन करके तो देखो। तरीके तो आपको पता ही होने चाहिए ना कि इससे आंसर नहीं आएगा, कम से कम ये तो पता लगेगा। सी ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, यहाँ पर 3b इक्वल्स टू सी प्लस ए और 3c इक्वल्स टू ए प्लस बी। 3a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी इधर लाओगे, इसको 2 को इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो बराबर में 0 बचेगा। 3 में से 2 माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बच गया 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ए। b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ए। a से a कट गया तो माइनस ए, यहाँ पर माइनस बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ गया 0। ये अपना आंसर। तो आप क्वेश्चन करने की सोचो तो सही, ऐसा मतलब जैसे आप लोग चाहो 1/3 रख लो। देखो अब कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आता है कि इससे काट दें, लेकिन वो चीज़ें भी जब मैं आप लोगों को ऑफलाइन या जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो सारी चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं काटना चाहिए, काट दिया तो उसका मान 0 क्यों होगा। यहाँ पर जैसे आप लोग c 0 मान लो, ये 1 मान लो, या आप लोग c 0 मान लो, बाकी को ऐसे कैसा पढ़ा रहे हैं तो जब नहीं मान पा रहे हो। तो तरीके मतलब आप कोशिश तो करो, जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कोई सा भी 0 लो, ए बी सी में जो मर्जी है वो 0 लो, आप सी कोई जरूरी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस सी पर कर रहे हो तो उसी को मान लो। यह इस क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। देखो a अपॉन बी प्लस सी, मुझे क्वेश्चन मतलब ये नहीं था कि मैं कितना जल्दी या 0 मान के या कैसे कर सकता हूँ, इनसे मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। a² अपॉन बी प्लस सी प्लस b² अपॉन सी प्लस ए प्लस c² अपॉन ए प्लस बी, ऐसे है। तो आप जब ऊपर a हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी से इंटू करते हैं, इधर भी इस पूरे को, और जब इधर भी इंटू करते हैं a प्लस बी प्लस सी से, दोनों तरफ हम लोग a प्लस बी प्लस सी से इंटू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए a का इंटू ए से भी होगा और a का इंटू बी प्लस सी से भी होगा, तो इसको लिखेंगे a² अपॉन बी प्लस सी, और a का इन दोनों से भी होगा तो ऐसे ही लिख लो a इंटू बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, क्योंकि ये कटेगा प्लस, यहाँ a का इंटू ए से भी होगा, b से भी होगा, c से भी होगा, तो a से तो करके ये लिख दिया b प्लस सी, b का इंटू b से होगा तब तो b² बना दो, और बाकी b का इंटू जब दोनों से होगा c का इंटू c से हो तब तो c² बना दो, और दोनों से इंटू होगा तो c का इंटू a प्लस बी से भी होगा अपॉन a प्लस बी,
बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो ये देखो कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी प्लस ए, बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए, सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। सी से सी कट गया, बी से बी कट गया और ए से ए कट गया, तो ये बराबर में 0, वो आप लोग लिख लोगे। इंटू करना तो आप लोगों को आता ही होगा, बार 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 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा हूं आप। हाँ ना बोलिए, कुछ चीजें आप लोग क्या समझ पाए हो क्या? तो क्वेश्चंस ऐसे बार 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 कोशिश तो करो। ठीक है ना, कोशिश करोगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, 21 को मदर्स एजुकेशन हब में फेलिसिटेशन प्रोग्राम है। जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2017 में, वो लोग अपने नंबर और नाम भेज सकते हैं, उनके लिए कुछ प्राइज़ है और बाकी उनको फेलिसिटेट तो करना ही करना है। बाकी भी मोटिवेशनल लेक्चर है उस दिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट आएंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी तीसरी 12वीं और 18वीं रैंक है 2017 में मदर्स एजुकेशन हमें ऑल इंडिया 3rd 12 और 18th रैंक है, वो स्टूडेंट आएंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या था, वो लोग वहाँ पर ऑडिटोरियम में आएंगे और वो लोग शेयर करेंगे। ये है 21 को। ठीक है ना, ये 21 को होगा। तो आप लोग अपने नाम और नंबर, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसने अभी तक नहीं भेजा है, 70 या 7300051112 इस नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर। ऑफलाइन मेरा बैच 23rd को शुरुआत है, ऑनलाइन बैच मेरा चल रहा है, जो क्योंकि ऑनलाइन तो चलता रहता है, उसमें कभी भी एडमिशन लो और वापस चलता रहेगा। ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने आओ या ऑफलाइन पढ़ने आओ, मैं ऐसे ही इस टाइम शाम को आप लोगों को थोड़ी देर पढ़ा देता हूँ। आप लोग ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट अगर आए तो एक कोड आप लोग ध्यान रखना, पवन लाइव। कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ने आता है अनअकैडमी पर, कहीं भी अगर पढ़े, तो इससे आपको थोड़ा सा फीस में डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि जब पढ़ो 200 300 500 1000 2000 जितने का भी डिस्काउंट, तो अच्छी बात है। तो एक कोड आप लोग यूज़ कर सकते हो, रेफरल कोड वहाँ पर मांगेगा लास्ट में फीस जमा होने से पहले, तो पवन लाइव आप लोग लिख सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, इतना ही। 5 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है, 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कल फिर से मिलो। ठीक है ना, ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं कल आना चाह रहा था संडे को नंबर सिस्टम पढ़ाने के लिए, लेकिन कल वही फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम है उसी के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, तो अगली बार फिर आता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल की क्लास में फिर मिलते हैं।